हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं मिस्टर एचएम और आप लोग को बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सेट 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेट नंबर 7। इसलिए वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ठीक है जी। और जो भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट पढ़ने के लिए बैठें, वीडियो देखने के लिए बैठ रहे हैं तो सबसे पहले ब्लूटूथ या हेडफोन का यूज ज़रूर कर लें, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि हेडफोन या ब्लूटूथ यूज करने से बात यह होता है कि जो बाहरी नॉइज़ है, आपके वातावरण का जो बाहरी नॉइज़ है उससे ध्यान आपका हटकर एक्यूरेट नज़र आप लोग का वीडियो पे रहेगा। और उससे होगा कि वॉइस मेरा अच्छे से सुन पाएगा और मेरा वॉइस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जी इसमें जो सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे एनालिसिस किए रहेंगे, ठीक है जी। तो वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लूटूथ या हेडफोन का यूज ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आज वीडियो शुरू करते हैं। सेट सेट नंबर 6 में जो 150 नंबर क्वेश्चन था उससे आज उतना कंप्लीट हो गया। आज 151 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो 151 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है जी, न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं, जैसे हो गया कि आप लोग का स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद है सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। उसी तरह से है एक और, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? कन्याकुमारी में। उसके बाद है हवा महल कहाँ है? राजस्थान जयपुर में है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कुतुब मीनार कहाँ है? अब सब लोग को पता होगा, दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में कहाँ? तेलंगाना में। उसके बाद बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी ने भी अकबर ने ही बनवाया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। उसके बाद बात करते हैं अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद बात करते हैं भीम बेटिका गुफा जो है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में। इसी तरह से एक और है कि छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उसके बाद बात करते हैं गोलकुंडा का किला तेलंगाना में स्थित है, जो कि हैदराबाद में, ठीक है। उसी प्रकार से इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। उसी प्रकार से एक और है सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। उसके बाद है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोग का है जो न्यूयॉर्क में है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो आप लोग का गुजरात में है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली का राजधानी कहाँ है? दमन में है, ठीक है जी। उसी प्रकार से है जिसका जो स्थापना इस किया गया था 26 जनवरी 2020 को किया गया था, ठीक है। उसी प्रकार से है और भी बहुत सारे जो है राजधानी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी है, जैसे हो गया आप लोग का कि मणिपुर। तो मणिपुर का आप लोग का राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर का हो गया आप लोग का इम्फाल। उसी तरह से मिजोरम का कहाँ है? आइजॉल। उसी तरह से आप लोग का उड़ीसा का कहाँ? भुवनेश्वर। उसके बाद बात करते हैं सिक्किम का है गंगटोक। नागालैंड का कोहिमा। त्रिपुरा का अगरतला। मेघालय का शिलांग। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। उसके बाद बात करते हैं असम का है दिसपुर, ठीक है जी। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे कि जितना भी इम्पोर्टेंट है वो हम करवा दिए, ठीक है जी। और बहुत सारे जो हैं थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है उस पर, लेकिन उस पर भी एक नज़र कम से कम ज़रूर देख लीजिएगा, उनको कहाँ कहाँ थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा उसको भी, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी। और इसी तरह से है प्रथम महिला जो और भी जैसे हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आने वाला है प्रथम महिला से रिलेटेड। जैसे हो गया आप लोग का कि प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है जी,
तो प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उसी प्रकार से है कि प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष थी, प्रथम यानी कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। उसी प्रकार से है आप लोग का कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। उसी प्रकार से एक और है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री जो महिला थी सुचेता कृपलानी थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश के। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीता फारिया। उसके बाद बात करते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला यानी कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। उसके बाद करते हैं कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव जिनका नाम था। उसके बाद बात करते हैं कि ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है जी। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी है और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी। उसी प्रकार से है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि सिनेमा जगत से है संबंधित। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देविका रानी थी। उसके बाद है ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक व विश्व के बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? पीवी सिंधु। उसी प्रकार से है ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ओलंपिक बैडमिंटन, यहाँ पे खेल का नाम ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। ठीक है जी। इसीलिए बोलते हैं आप लोग का कि हेडफोन या ब्लूटूथ का यूज जरूर करें, क्योंकि इससे होता है कि वॉइस मेरा जो है आप लोग का प्रॉपर सुनाई देगा। ठीक है जी। उसी प्रकार से है ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी साइना नेहवाल। ठीक है जी। और उसी प्रकार से जो मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैरी कॉम। उसी प्रकार से है कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला साक्षी मलिक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि सीखों के, जैसे कि हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है जी। गुरु नानक नहीं, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह से और भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हो गया आप लोग का सॉरी, गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे हो गया आप लोग का कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था जो कहाँ हुआ था? पटना यानी कि बिहार में। ठीक है जी। उसी प्रकार से आप लोग का है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि अभी आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फारसी में जफरनामा की रचना कब की गई? जफरनामा एक पुस्तक है। ठीक है जी। उसकी रचना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है जी। तो फारसी में जफरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। उसके बाद कहते हैं अगला क्वेश्चन है उसी से गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह को ही कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने किए थे। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे बुक हैं, जैसे हो गया कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने। ठीक है जी। तो हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। उसके बाद है राज तरंगनी भी एक पुस्तक का ही नाम है, जिसकी रचना किसने किए थे? काल्हन ने किए थे, काल्हन ने। उसी प्रकार से है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार से है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण। ठीक है जी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय। उसके बाद है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इसी प्रकार से हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। ठीक है। इसी प्रकार से है अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये अर्थशास्त्र बुक का नाम है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है। उसके बाद है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनी, जो कि अभी आप लोग का बता दिए। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। उसी प्रकार से पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। उसके बाद है गीत गोविंद के रचना किसने किए थे? जयदेव ने। उसके बाद प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके बाद है द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है नो स्पिन पुस्तक के लेखक कौन है? सेन बॉर्न। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है पुस्तक के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही एनालिसिस किया गया है, जो पूरा का पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, तो प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, अगर पुस्तक के लिए स्पेशल मतलब कोई फ़ोटो या PDF चाहते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि DNA का फुल फॉर्म क्या है? डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसी प्रकार से है RNA का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसी प्रकार से HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है जी। उसी प्रकार से है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है जी। सिंड्रोम यहाँ पे नीचे में है लिखा हुआ। ठीक है जी। उसी प्रकार से बात करते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है जी। उसी प्रकार से अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है जी। और इसी से रिलेटेड और भी सारे बुक थे, जो कि रिपीट क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड, यह रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसे पहले वाले से रिलेट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है जी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और भी इससे बहुत सारे रिलेटेड जैसे हैं आप लोग का कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और है शाहजहां एक और चीज़ का निर्माण करवाया था, लाल किला का, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली का भी लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल का निर्माण ने भी ताजमहल का जो निर्माण हुआ था उसको शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा जिसको फतेहपुर सिकरी भी बोलते हैं, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आप लोग का है कबड्डी। ठीक है जी, कबड्डी। इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे खेल हैं जिसको हम, जैसे हो गया आप लोग का अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। बांग्लादेश का तो कबड्डी था, ठीक है जी, बांग्लादेश का कबड्डी था। और उसी से रिलेटेड है जिससे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है जी। उसके बाद है स्पेन। स्पेन भी एक कंट्री का नाम है जिसका राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग। उसी तरह से आप लोग का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, रग्बी फुटबॉल। उसी तरह से है आप लोग का कनाडा। कनाडा भी कंट्री का नाम है जिसका राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो अभी आप लोग को बता दें कि कबड्डी है। उसके बाद है भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। उसके बाद है अमेरिका। अमेरिका के तो अभी भी बता दिए बेसबॉल। उसी प्रकार से है अपना इंडिया। इंडिया का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि का नाम क्या है, गोबी। ठीक है जी। उसी प्रकार से है आप लोग का, इसी में रिलेट किया हुआ है कि विश्व का सबसे ठंडी विशाल मरुभूमि कौन है, अंटार्कटिका। ठंडी अंटार्कटिका है, ठीक है जी। और गर्म विशाल मरुभूमि कौन है, सहारा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कोल्ड कोल्ड बोलेगा तो अंटार्कटिका, और हॉट बोलेगा तो सहारा मरुस्थल। ठीक है जी। और विश्व का नहीं, एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि का नाम है जो गोबी। ठीक है जी, गोबी मरुस्थल जिसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, गोदान। गोदान भी एक पुस्तक का नाम है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जितने भी सारे पुस्तक हैं जो कि रिपीट क्वेश्चन है, पुस्तक से रिलेटेड ये जो है रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए ये भी वीडियो में बहुत से बुक को एनालिसिस कर चुके हैं, और जो प्रीवियस वीडियो हो उसमें और भी ज़्यादा एनालिसिस किया हुआ है, इसलिए आशा करते हैं कि प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम एशियाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हो गया आप लोग का कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। उसके बाद हो गया प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, एशियाई खेल ही है और राष्ट्रमंडल खेल अलग है, जो कि 1930 में किया गया था उसका आयोजन। और कहाँ किया गया था, हैमिल्टन कनाडा में। उसके बाद बात करते हैं भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र है। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र है, और सिर्फ पनडुब्बी यानी कि भारत की प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी है। ठीक है जी। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, एक है परमाणु पनडुब्बी और दूसरा है सिर्फ पनडुब्बी। तो सिर्फ पनडुब्बी बोलेगा तो आईएनएस कावेरी, और परमाणु पनडुब्बी बोलेगा तो आईएनएस चक्र। उसके बाद बात करते हैं कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो कि आईएनएस विक्रांत है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। उसके बाद बात करते हैं भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला यानी मिडिल डिस्टेंस वाला जो कि मिसाइल है, उसका नाम है अग्नि। उसके बाद बात करते हैं भारत का प्रथम उपग्रह। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट है। उसके बाद भारत के प्रथम जो साइलेंट मूवी है यानी कि मूक फिल्म जिसको हिंदी में बोल सकते हैं उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की प्रथम जो बोलती फिल्म है जिसमें कि साउंड भी था, आवाज़ भी था, ठीक है जी, तो उसका नाम है आलम आरा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, हीरे का चमकना। ठीक है जी, या रेगिस्तान की मिर्ची का। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इसी से रिलेटेड और भी जैसे क्वेश्चन है, जैसे हो गया आप लोग का कि एक क्वेश्चन था कि पानी से भरी बाल्टी की सतह ऊपर गला थोड़ा सा भस रहा है,
इसलिए मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है जी। पानी से भरी बाल्टी की सतह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन आप लोग का थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हो गया आप लोग का कि क्या बोलते हैं पेरिस। पेरिस शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे, ठीक है जी। रोम, रोम जो जो कि इटली में है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। जैसे हो गया आप लोग का लंदन का सबसे पहले याद रखिए, जो कि थेम्स नदी किनारे है। उसके बाद पेरिस का, पेरिस में कोई कोई इंडियन क्या करने जाएगा? तो सीन देखने जाएगा, यानी कि पेरिस है जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह से रिलेट करके याद करेगा तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि रोम, रोम जो था टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। सॉरी, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग। उसी प्रकार से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। उसी प्रकार से कनाडा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसको बोला जाता है एनडीए, ठीक है जी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला, खड़गवासला कहाँ है? पुणे में, ठीक है जी। उसी प्रकार से और उसी प्रकार से है कि एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो जानते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल और सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम, ठीक है जी। उसी प्रकार इसको इस तरह से समझिएगा, याद नहीं होगा तो इस तरह से समझिएगा। जैसे कि मैंने एक ट्रिक बनाया है, बहुत ही पुराना ट्रिक है, ठीक है जी। जैसे हो गया कि 8 राज्य है तो इसको बना है मित्र पर गमछा झार, ठीक है जी। तो मित्र पर गमछा झार, यानी कि मी से हो गया आप लोग का मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, उसी प्रकार है प से हो गया पश्चिम बंगाल और र से हो गया राजस्थान, ठीक है जी। उसके बाद हो गया ग से हो गया आप लोग का, ग से हो गया गुजरात। उसके बाद बात करते हैं म से हो गया आप लोग का मध्य प्रदेश और छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया आप लोग का झारखंड, ठीक है जी। तो आपको इस तरह से याद रखना है। हम तो इस तरह से याद रखते थे और आप लोग किस तरह से याद रखते हैं कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि और कोई अच्छा ट्रिक है तो वो भी चलेगा, ठीक। इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के मुद्रा का नाम क्या है? रेंड, ठीक है जी। और भी बहुत सारे मुद्रा हैं, जैसे हो गया आप लोग का कि मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा का नाम पीसो है। इसी प्रकार से हो गया कि संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा का नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। उसी प्रकार से है ब्राज़ील का मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। उसी से डेनमार्क के मुद्रा का नाम क्या है? क्रोन। ओमान का मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। उसके बाद है उत्तर एवं दक्षिण कोरिया का मुद्रा का नाम क्या है? बॉन। इसी प्रकार से चीन के मुद्रा का नाम क्या है? युआन। उसी प्रकार से है
बहरीन, बहरीन के मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? फ्रैंक। थाईलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? बहत। उसके बाद बात करते हैं तुर्की, तुर्की के मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। उसके बाद है जापान, जापान के मुद्रा का नाम क्या है? एन। उसी प्रकार से फिलीपींस, फिलीपींस के मुद्रा का नाम क्या है? पीसो। और मैक्सिको का मुद्रा का नाम भी पीसो है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं सऊदी अरब के मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। और ईरान का मुद्रा का नाम भी रियाल ही है। यह है प्रीवियस क्वेश्चन, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? 552। और वर्तमान में कितना है? 545। लोकसभा से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। और ऐसा है तो मैं एक बार फिर से मार देता हूँ फुहारा उस पर कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 ईयर्स, 25 ईयर्स। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो 1 घंटा का होता है। उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर। उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको जीवी मावलंकर भी बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 552 होता था 2021 में। ये जो 2021 का महा PDF है, और 2023 में होता है 550। और वर्तमान में यानी 2023 में कितना है? तो 543 है। ये जो 545 है वो 2021 में होता था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हो गया आप लोग का कि नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है आप लोग का पृथ्वी को। उसी प्रकार से है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और है सौरमंडल का सबसे छोटा और हल्का ग्रह भी बुध को ही कहा जाता है। उसके बाद है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बुध। उसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वी का निकटतम और सबसे नज़दीक और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। तो शुक्र को एक और चीज़ कहा जाता है जो कि सांझ का तारा या पृथ्वी का बहन या भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं जिससे हो गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो कि बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को, जो कि अभी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फेवोस और डिमोस। ठीक है जी, एयरफोर्स के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह का 2 उपग्रह कौन कौन है? फेवोस और डिमोस। ठीक है जी, कितने बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है जी, तो नज़र ज़रूर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह है जो बृहस्पति है, और दूसरा नंबर पे आता है शनि। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हरे प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन है? वरुण को हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन पे। जैसे हो गया लोदी वंश, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, ठीक है जी। और लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक है जी। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि जिस तरह से हो गया आप लोग का कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज आप लोग का फंक ने किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का चेचक, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद बात करते हैं टीबी, टीबी बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है जी। रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया का खोज किया था, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि 173 नंबर क्वेश्चन पे कि सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल व बोल्टियर सेल जिसको बोलते हैं, उसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में, विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्ट के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है? और हाँ, आप लोग इसे अच्छा से रीड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग खुद भी इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि प्रथम भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। कब से कब तक रही थी? 1963 से 1967 तक, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं यह जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हो गया बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे हुए घाना वन प्राणी संरक्षण अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान भरतपुर में है। उसी प्रकार से है एक और राजस्थान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद है दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है दाची-ग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। उसके बाद बात करते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में है। उसके बाद बात करते हैं पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है जो कि केरल में है। उसके बाद बात करते हैं सरिस्का पश्चिम बिहार जो कि राजस्थान में है। उसके बाद बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद बात करते हैं मानस वन्य जीव अभयारण्य जो कि असम में है। असम में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। एक है मानस वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो कि असम में है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि असम में है, एक सींग वाला गेंडा के लिए मशहूर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बनेरघट्टा जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है। इसी तरह से और भी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, उससे कम एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि कमेंट में आंसर देना है आप लोग का कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? देश रत्न एक उपनाम है, यानी कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है जी। कमेंट में आंसर देना है आप लोग का, ठीक है। उसके बाद वीडियो को आज इतना ही तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि बताऊंगा नहीं, बनकर दिखाऊंगा। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए, बाय।